अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मैग्नीशियम के इस्तेमाल से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म और दिमाग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए को फैक्टर के तौर पे काम करता है और इसी की वजह से जिस्म में प्रोटीन्स बनने से लेके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलेट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के साइंस से साबित शुदा फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और साथ में हम ये भी वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी खुराक और सप्लीमेंट में मैग्नीशियम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम से मिलने वाले कौन से 10 बेहतरीन फ़ायदे हैं। नंबर 1, इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन। पहला फ़ायदा मैग्नीशियम के रेगुलर इस्तेमाल से ये है कि ये हमारे दिमाग के काम और हमारे मूड को बेहतर कर देता है। साथ में डिप्रेशन में कमी आ जाती है। जब हम मैग्नीशियम खुराक में या सप्लीमेंट की शक्ल में जिस्म में पूरा नहीं करते तो हमें डिप्रेशन ज़्यादा रहने लग जाती है। 2020 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया मैग्नीशियम हमारे जिस्म में कम होता है तो डिप्रेशन और स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है। एक और 8 हफ्तों की रिसर्च में देखा गया जिन लोगों में मैग्नीशियम कम था उनको 500 मिलीग्राम डेली मैग्नीशियम देने से डिप्रेशन की अलामात कम हो गई। इस तरह से एक और स्टडी में है 248 मिलीग्राम एक दिन में इस्तेमाल करने से डिप्रेशन कम हो जाती है। इसीलिए मैग्नीशियम को बाकायदा स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन जैसे मसाइल में एक इलाज के तौर पे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। नंबर 2, एक्ट एज कोफैक्टर। दूसरा बड़ा फ़ायदा मैग्नीशियम का ये है कि ये हमारे जिस्म में काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में फ़ायदा देता है। जैसे कि पहले बताया, ये हमारे जिस्म में 300 से ज़्यादा रिएक्शंस में फ़ायदा देता है। इसीलिए जिस्म के आलमोस्ट हर खुलिये के लिए ये एक ज़रूरी मिनरल है। हमारे जिस्म में को फैक्टर के तौर पे काम करता है। ये एंजाइम्स के साथ मिल के मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को करने में हेल्प करता है। हमारे जिस्म के टोटल मैग्नीशियम में से 60% हमारी हड्डियों में पाया जाता है और बाकी हमारे पट्ठों में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में और खून में होता है। इसी से जिस्म में ताकत पैदा होती है, प्रोटीन्स बनती है, आपका डीएनए और आरएनए रिपेयर होते हैं। ये हमारे पट्ठों के काम को बेहतर करता है और साथ में हमारे आसाबी निज़ाम को भी बेहतर कर देता है। नंबर 3, इंक्रीज स्टेमिना। मैग्नीशियम का तीसरा बड़ा फायदा हमें एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हुए होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए मैग्नीशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी की वजह से ब्लड शुगर हमारे पट्ठों में जाता है, वहाँ एनर्जी पैदा करके ये वर्जिश के बाद होने वाली थकावट को कम कर देता है। एक स्टडी में है 2570 औरतों को मैग्नीशियम देने से उनकी मसल मैस और ताकत में इजाफा देखा गया। एक दूसरी स्टडी में भी है कि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट को 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम 3 हफ्तों तक डेली देने से उनमें एक्सरसाइज से होने वाले मसल डैमेज की रिकवरी में इजाफा देखा गया। ये भी स्टडी में है कि अगर जिनमें मैग्नीशियम की कमी नहीं है उस केस में इसके इस्तेमाल से उनको फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 4, इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से चौथा बड़ा फ़ायदा हमारे दिल की सेहत में होता है। मैग्नीशियम आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये उसे स्ट्रांग कर देता है। 2021 की स्टडी में देखा गया कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। एक दूसरी रिव्यू स्टडी में है मैग्नीशियम का इस्तेमाल से आप में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह एक और स्टडी में देखा गया कि मैग्नीशियम के इस्तेमाल से हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स जैसे ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हैं, इनके लेवल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखी गई, खासकर उन लोगों में जिनमें मैग्नीशियम की कमी होती है। इसलिए ओवरऑल दिल की बीमारियों का खतरा कम कर देता है। फिर भी मैग्नीशियम के इस फायदे पे मजीद रिसर्च की अभी भी ज़रूरत है। नंबर 5, इम्प्रूव्स ब्लड शुगर। पांचवा फायदा मैग्नीशियम के इस्तेमाल से यह है कि यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बेहतर रखता है। इस पे कुछ ऐसी रिसर्च है कि मैग्नीशियम कम होने से शुगर लेवल बेहतर नहीं रहता और शुगर का मर्ज का खतरा ज्यादा हो जाता है। जिस तरह से एक स्टडी में है कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उनमें 48% लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई गई। इसी वजह से मैग्नीशियम सप्लीमेंट के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहता है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प होती है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसी वजह से मैग्नीशियम शुगर के मरीजों को काफी ज्यादा फायदा देता है। नंबर 6, रिलीव मिग्रेन हेडेक। छठे नंबर पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल मिग्रेन हेडेक में फायदा देता है। इसकी कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिन लोगों में माइग्रेन की शिकायत रहती है उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है।
इसलिए बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट के इस्तेमाल से आप मिग्रेन हेडेक को रोक सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। एक पुरानी स्टडी में ये भी है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम के इस्तेमाल से अक्यूट मिग्रेन के अटैक में ये बाकी मिग्रेन के इस्तेमाल में होने वाली मेडिसिन से ज़्यादा फायदा देता है। इसीलिए मैग्नीशियम से भरपूर खुराक खाने से आप अपने मिग्रेन के दर्द की अलामात को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 7, हेल्प इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से 7वां फायदा उन औरतों को होता है जिनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनमें लेडीज को वाटर रिटेंशन होती है, पेट में दर्द रहता है, थकावट और चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। अगर आप में इस तरह की अलामात होती हैं तो मैग्नीशियम के इस्तेमाल से इन अलामात में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलना है। एक स्टडी में है 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेने से औरतों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की अलामात जैसे गैस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी है उनमें कमी हो गई एज कम्पेयर टू वो औरतें जिन्हें मैग्नीशियम नहीं दिया गया। नंबर 8, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से 8वां फायदा सोजिश में होता है। कुछ स्टडीज में है जिन लोगों में मैग्नीशियम का लेवल कम होता है उनमें सोजिश ज्यादा देखी गई। तकरीबन 11 ऐसी स्टडीज हैं जो ये साबित करती हैं कि जिन लोगों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है यानी हर वक्त दायमी सोजिश रहती है, उनको मैग्नीशियम का इस्तेमाल कराने से सोजिश पैदा करने वाले कंपाउंड्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो कम हो जाते हैं। दूसरी स्टडी में यह भी देखा गया है कि इसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 जो जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर 9, इंप्रूव्स बोन हेल्थ। 9th बेनिफिट में मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये बोन लॉस को रोकने और बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। और इनफैक्ट जैसे पहले बताया है कि हमारे जिस्म के टोटल मैग्नीशियम का 50 से 60% सिर्फ हड्डियों में होता है। इसी पे कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं कि मैग्नीशियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर आसानी से होता है। तकरीबन कोई 12 ऐसी स्टडीज़ हैं कि मैग्नीशियम के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी हिप, फेमोरल और नेक एरिया में बोन मिनरल डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए फ्रैक्चर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 10, इंप्रूव्स स्लीप। 10वें नंबर पे मैग्नीशियम आपकी नींद को बेहतर कर देता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट इंसोम्निया या नींद सही ना आने की बीमारी में एक नेचुरल रेमेडी के तौर पे काम करता है। ये इसलिए है कि मैग्नीशियम मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है जिसे गाबा कहते हैं, जिससे नींद सही आती है, उन्हें रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट के इस्तेमाल से उन बुजुर्गों में नींद जल्दी आ जाती है जिनको इंसोम्निया होता है। एक स्टडी में 4000 लोगों में देखा गया कि इसके इस्तेमाल से उनकी स्लीप क्वालिटी और ड्यूरेशन में काफ़ी बेहतरी देखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नीशियम को कितना डेली लेना चाहिए, मतलब इसकी रोज़ की खुराक क्या होनी चाहिए। और अगर आप खुराक से हासिल करना चाहते हैं, अपनी डाइट में हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके जिस्म में मैग्नीशियम पूरा रहे। जैसे कि पहले बताया, मैग्नीशियम हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी रिकमेंडेड डेली इंटेक मर्दों में 400 से 420 मिलीग्राम तक रिकमेंड की जाती है और औरतों में ये 310 से 320 मिलीग्राम डेली तक रिकमेंड की जाती है। आप इस मिनरल को अपनी खुराक और सप्लीमेंट दोनों से ले सकते हैं। अब अगर सिर्फ खुराक की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा पंपकिन सीड्स में पाया जाता है, मतलब पेठे के बीज में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप 28 ग्राम डेली खाते हैं तो इससे 37% तक मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये चिया सीड्स में 28 ग्राम से 26% डेली वैल्यू मिल जाती है। बाकी चीज़ों में ये पालक, बादाम में, कैशियो में, पीनट बटर में, ब्राउन राइस और मछली, सालमन वगैरह में ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में आप एवोकेडो में सबसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम को सप्लीमेंट के तौर पे लेने के लिए मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम ओरोटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आप ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल ऊपर बताई गई रिकमेंडेड डेली डोज में महफूज समझा जाता है, मतलब इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मगर इसमें यह भी ख्याल रखें, अगर आप कोई और मेडिसिन या सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतर है आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।